Good morning, class 11. We are on page number 2, paragraph beginning with consequently, even though I could see the horse. I hope you have found it. Now explanation. आपको पता ही है कि आरम के यहाँ मौरड जो है 4 बजे भोर में ही एक हॉर्स लेकर के आया है। कंसिक्वेंटली का मतलब उसके बाद। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, हालांकि मैं हॉर्स को देख सकता था, इतनी रोशनी थी। सो मैग्निफिसेंट, इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत। इवन दो आई कुड स्मेल इट, इसकी खुशबू भी मुझ तक आ रही थी। सो लवली, देखने में इतना लवली लग रहा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, इसकी सांसें भी मुझे सुनाई दे रही थी घोड़े की। सो एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला था। Sorry, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad और with me। लेकिन मुझे ये पता था कि ये हॉर्स न मुराद का है और न मेरा है, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, न ही यह हमारी फैमिली के किसी मेंबर का है। अस्लीप और अवे, सोया हो या जगा हो। बिकॉज आई न्यू माई कजन मोराट कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, मुझे ये पक्का पता था, हम लोग बहुत गरीब थे, मोराट हॉर्स को खरीद नहीं सकता। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर खरीदा नहीं है, इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसे जरूर चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन चूंकि हमारी ट्राइब की खासियत ऑनेस्टी थी, तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यह स्टील भी कर सकता है, यानी चुरा सकता है। तो खरीद भी नहीं सकता और चुरा भी नहीं सकता। नो मेंबर ऑफ द गारो-घलोनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हम जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, गारो-घलोनियन फैमिली, इसका कोई भी मेंबर थीफ तो हो ही नहीं सकता, चोरी के काम को अंजाम तो दे ही नहीं सकता। आई स्टेयर फर्स्ट एट माई कजन, स्टेयर करना मीन्स दूर करके देखना। तो एक बार मैं अपने कजन को घूर करके देख रहा हूँ। एंड देन एट द हॉर्स, और दोबारा घूर करके हॉर्स को देख रहा हूँ। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों के अंदर पायस पवित्रता को कहते हैं। अरम भी मुझे एज ए पर्सन पवित्र लग रहा है, अरम भी मुझे एक पर्सन के तौर पर पवित्र लग रहा है, और घोड़ा भी पायस दिखाई दे रहा है। विच ऑन दी वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो इससे मुझे खुशी हो रही थी, एंड ऑन दी अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसने चुराया तो नहीं है। मोरड, आई सेड, मैंने बोला कि मोरड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया है, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। ये सवाल बाद में करना, अगर तुझे राइड करनी है, मोराट कह रहा है किससे, अरम से, अगर तुझे सवारी करनी है तो जल्दी से खिड़की से बाहर कूद करके आ जा यहाँ, अगर सवारी करनी है। इट वॉज ट्रू देन, तब मुझे समझ में आ गया कि इसने घोड़ा चुराया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, हॉर्स इसने चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, दूसरा सवाल ही नहीं। He had come to invite me to ride or not as I chose, बस वो आया था मेरे पास में मुझे इनवाइट करने के लिए कि अगर मेरी इच्छा हो राइड करने की, हॉर्स पर चढ़ाई करने की, सवारी करने की, तो हॉर्स राइडिंग करूं, नहीं मन हो तो नहीं करूं, यह पूछने वो आया था। वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, फिर मुझे लगा कि राइडिंग के लिए, शौक को पूरा करने के लिए अगर किसी का हॉर्स हम चुरा करके ले आते हैं, तो ये चीज़ किसी दूसरी चीज़ के चुराने के बराबर नहीं हो सकती है। एक मकसद से किसी चीज़ को चुराना जिसे हम अपना बना लें, ये दोनों चीज़ें एक नहीं हो सकती। एक शौक पूरा करने के लिए चीज़ को चुराना, सच एज मनी, जैसा कि पैसा आदमी चुराता है। फॉर ऑल आई न्यू, जितना कि मुझे पता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, मैं तो शौक अगर पूरा करना है, किसी की चीज़ आपने ले लिया, शौक पूरा कर लिया, वापस कर दिया, तो इसे स्टीलिंग नहीं कह सकते।
इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मोरड एंड आई वर, अगर हमारे और मोरड जितनी क्रेजीनेस, दीवानगी, पागलपन हॉर्सेस के बारे में अगर आपके अंदर हो, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो इसे स्टीलिंग नहीं कह सकते। तर्क अपने आप को दे रहा है कौन? अरन दे रहा है। इसे इनवाइट करने कौन आया है? मोरड। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, इसे स्टीलिंग हम तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि हम इसे किसी और को बेचने का मन न बना लें, किसी और को बेचने का मन न बना लें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, हमें पता था कि हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, फिर मैंने मोरड को जवाब दिया कि जरा कपड़े पहन लेने दे। क्या पहन लेने दे? कपड़े। ऑलराइट ही सेड बट हरी, उसने बोला कि ठीक है लेकिन जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैं लीप करना में इसको कूदना होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, बाहर खुला मैदान था, मैं विंडो से वहां कूद गया। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और सीधे हॉर्स पर कूद करके चढ़ गया। बिहाइंड माई कजन मोरड, मोरड आगे बैठा हुआ था और मैं उसके पीछे घोड़े पर। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस साल की बात बतला रहा है कि हम लोग टाउन के एज पर रहते थे। एज मीन्स टाउन के किनारे, वॉलनट एवेन्यू जगह का नाम है। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे से ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता था, खेती बाड़ी वाला क्षेत्र शुरू हो जाता था। वाइन यार्ड्स, जहाँ पर फल लगते हैं, अंगूर वगैरह लगते हैं, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, फलों के बगीचे, इरिगेशन डिचेस, गड्ढे खुदे हुए सिंचाई के लिए, एंड कंट्री रोड्स, और कच्ची सड़कें। कंट्री रोड्स मीन्स कच्ची सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय में, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम लोग वॉलनट एवेन्यू से कहाँ पहुँच गए? ऑलिव एवेन्यू पर। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, उसके बाद घोड़ा जो है तेजी से दौड़ चलने लगा। ट्रॉट करना मीन्स तेजी से चलना। द एयर वॉज न्यू, अब वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की हवा एकदम ताज़ी, नई। एंड लवली टू ब्रीथ, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जब वो हवा अंदर जा रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े का दौड़ना इस तरीके से एक वंडरफुल फीलिंग हमें दे रहा था। माई कजन मोरड, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, मोरड को लोग वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स, दीवाना पागल मेंबर हमारे परिवार का समझा जाता था। बिगैन टू सिंग, वो तो खुशी के मारे गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगैन टू रोर, दहाड़ने लगा एकदम। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, अब बता रहा राइटर कि हर फैमिली में एक न एक किस्म की दीवानगी होती है। एंड माई कजन मोरड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, कह रहा है कि हमारे ट्राइब का जो क्रेजीनेस का स्ट्रीक थी वो धार लगता है कि मोराड के अंदर थी। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, उससे पहले हमारे अंकल खुसरो के अंदर में ये चीज़ थी। एन इनॉर्मस मैन, बहुत विशाल शरीर था उनका। विथ ए पावरफुल हेड, सर बहुत बड़ा उनका। ऑफ ब्लैक हेयर, बाल उनके काले। एंड द लार्जेस्ट मुस्टेच इन सन जोकिन वैली, जिस जगह पर ये लोग रहते हैं वो पूरा एरिया जोकिन वैली कहलाता है। इसमें हमारे अंकल खुसरो की मूछें जो थी सबसे बड़ी थी, इतनी बड़ी मूछों वाला दूसरा कोई आदमी वहाँ नहीं था। ए मैन सो फ्यूरियस, ऐसा इंसान जो गुस्से से एकदम क्या हो, भरा हुआ हो। इन टेम्पर, दिमाग से एकदम गुस्से वाला। सो इरिटेबल, चिड़चिड़ा। सो इम्पेशेंट, बेसब्र वाला, ऐसा इंसान जिसके अंदर सब्र न हो। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कोई उनसे बात करने भी जाता था तो वो दहाड़ करके सामने वाले को चुप करा देते थे। और क्या कहते थे दहाड़ करके? इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान देने की तुमको जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये थे हमारे अंकल खुसरो। सो चिल्ड्रन,
This is today's explanation. Tomorrow we will move further. Thank you very much.